नमस्कार, आप देख रहे हैं कालका से समाल का और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ गुरुग्राम से आ रही है, जहां अपहरण और लूट मामले में खुलासा हुआ है। अपहरण और फिरौती के मामले में यह खुलासा किया गया है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फिरौती की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर के पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कॉलेज का पूर्व छात्र आरोपी निकला है। पिंकू उर्फ सोनू के रूप में आरोपी की पहचान की गई है। गुरुग्राम के बासकुसला का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। अपहरण और फिरौती मामले का खुलासा किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फिरौती की मांग की थी। कॉलेज का पूर्व छात्र निकला आरोपी। तो पिंकू उर्फ सोनू के रूप में आरोपी की पहचान की गई है। आपको बता दें कि अपहरण और फिरौती के मामले में क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है। कॉलेज के संचालक से फिरौती की मांग की गई थी। इसी मामले में क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी छात्र लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फिरौती की मांग कर रहा था। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उस छात्र की जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फिरौती की मांग कर रहा था। यही वो कॉलेज का पूर्व छात्र है जिसने कॉलेज संचालक से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फिरौती की मांग की थी। लाल यादव जो एक गुरु द्रोणाचार्य के नाम से स्कूल चलाते हैं, उनके संचालक को लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर के नाम से एक धमकी आई थी फोन पे, जिसके संबंध में उनकी शिकायत पे हमने थाना फरूखनगर में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। अगली बड़ी खबर पंचकुला से है, जहां खेलो इंडिया में हरियाणा का जलवा बरकरार है। हरियाणा के खाते में एक और गोल्ड मेडल आ गया है। कबड्डी में हरियाणा ने एक और स्वर्ण पदक जीता है। एक तरफ मुकाबले में महाराष्ट्र को, एक तरफा मुकाबले में मात दी है महाराष्ट्र को और 48-29 के स्कोर से महाराष्ट्र को कबड्डी में हराया। अब तक हरियाणा के खाते में कुल 19 गोल्ड मेडल आ चुके हैं। तो हरियाणा अंक तालिका में नंबर 1 पर बना हुआ है। पहले स्थान पर हरियाणा काबिज है और एक और गोल्ड मेडल हरियाणा के खाते में आ गया है। पहले नंबर पर हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बना हुआ है। दबदबा बरकरार है हरियाणा का। कबड्डी के एक तरफा मुकाबले में हरियाणा ने महाराष्ट्र को मात दी है और 48-29 के स्कोर से महाराष्ट्र को हरियाणा ने हरा दिया है और एक और गोल्ड मेडल अपने खाते में हरियाणा ने डाल लिया है। अब तक हरियाणा के खाते में कुल 19 गोल्ड मेडल आ चुके हैं। तो आपको बता दें कि लगातार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का प्रदर्शन और ज्यादा बेहतर होता जा रहा है। लगातार जिस तरह से हरियाणा के खाते में स्वर्ण आ रहे हैं, अब 19 गोल्ड मेडल हरियाणा के खाते में अब तक आ चुके हैं। कबड्डी में एक और गोल्ड मेडल हरियाणा के लिए आया है। 48-29 के बड़े अंतर से हरियाणा ने महाराष्ट्र को मात दी है। एक तरफा मुकाबले में हरियाणा ने महाराष्ट्र को हराया है और एक और गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। और ये तस्वीरें कबड्डी टीम की जिसने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। हरियाणा के खाते में एक और गोल्ड मेडल आया है। लगातार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का जलवा बरकरार है। पहले स्थान पर हरियाणा काबिज है। तो लगातार आपको बता दें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का जलवा देखने को मिल रहा है। हरियाणा के खाते में एक और गोल्ड मेडल आया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब तक कुल हरियाणा के खाते में कुल 57 मेडल आ चुके हैं। 19 गोल्ड मेडल पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने कब्जा किया। इसके अलावा 16 सिल्वर मेडल और 22 ब्रॉन्ज मेडल पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने कब्जा किया है।
वहीं खेलो इंडिया में हरियाणा का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्नति हुड्डा ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल मुकाबले में गुजरात को उन्नति ने हरा दिया। गुजरात की खिलाड़ी को पदक तालिका में हरियाणा शीर्ष पर बरकरार है। पहले पायदान पर हरियाणा बरकरार है। उन्नति हुड्डा ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल मुकाबले में गुजरात को हराया उन्नति ने और पदक तालिका में हरियाणा शीर्ष पर बना हुआ है। 19 गोल्ड मेडल अब तक हरियाणा के खाते में आ चुके हैं। 16 सिल्वर मेडल और 22 ब्रॉन्ज मेडल हरियाणा के खाते में आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, लेकिन पहले नंबर पर हरियाणा का जलवा बरकरार है। पदक तालिका में हरियाणा शीर्ष स्थान पर काबिज है। उन्नति हुड्डा ने बैडमिंटन में हरियाणा के लिए एक और गोल्ड मेडल जीता। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उन्नति की। उन्नति ने बैडमिंटन में हरियाणा के लिए गोल्ड मेडल जीता। गुजरात की खिलाड़ी को बैडमिंटन में उन्नति ने मात दी और गोल्ड मेडल खिताब पर अपना कब्जा जमाया। मेरा शुरू से ही बैडमिंटन में ही बहुत ज़्यादा पसंद रहा है। प्रेशर नहीं लिया था, बस यूँ सोचा था कि अच्छा खेलना है। पूरा मैच ही बहुत ज़्यादा टफ रहा, जिसमें कभी वो आगे निकली कभी मैं, और मैं तो पूरे मैच सेकंड सेट तक 18 पॉइंट तक मैंने ट्रेल किया। मेडल को जीतने के लिए तो बहुत तैयारी करनी पड़ी। हरियाणा गवर्नमेंट के साथ जो भी बंदे हैं और सारा पूरा सपोर्ट करते हैं, खासकर हरियाणा के प्लेयर्स को, इसीलिए ही सर, वरना इतने सारे मेडल्स नहीं आते। खेलो इंडिया की टैली में भी हरियाणा के मेडल सबसे ज़्यादा हैं, तो इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी और वो हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये इस वजह से है कि पूरे देश के मानचित्र पे हरियाणा ने खेल के क्षेत्र में अपना एक अलग से स्थान बनाया है। और ये जो यहाँ पर आयोजन है, जो कि यूथ यानी कि जो 18 वर्ष से कम उम्र के हमारे खिलाड़ी उनके लिए है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, क्योंकि जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, जो हमारे स्कूल और कॉलेज के छात्र हैं, उनको अपनी प्रतिभा उभारने का एक ये सुअवसर प्राप्त होता है। वहीं खेलो इंडिया में पुरुष कबड्डी में हरियाणा को सिल्वर मेडल मिला है। कबड्डी में एक और पदक अपने नाम किया है। पुरुष वर्ग ने सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया है। तो पंचकुला में लगातार खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं और एक एक कर जैसे जैसे गेम सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हरियाणा के खाते में पदक भी बढ़ते जा रहे हैं। पुरुष कबड्डी में हरियाणा को सिल्वर मेडल मिला है और कबड्डी में सिल्वर हरियाणा के खाते में आया है। आपको बता दें कि अब तक हरियाणा को 19 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं, 16 सिल्वर मेडल और 22 ब्रॉन्ज मेडल पर हरियाणा का कब्जा हो गया है। शीर्ष स्थान पर पदक तालिका में बरकरार है हरियाणा। कबड्डी में सिल्वर मेडल मिला है। पुरुष कबड्डी में हरियाणा को सिल्वर मेडल मिला है। तो पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन हो रहे हैं। हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कर रहा है और ऐसे में अब हरियाणा के खिलाड़ी भी लगातार अपना जलवा बिखेर रहे हैं और कबड्डी में इस बार हरियाणा पुरुष टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हरियाणा ने कबड्डी में, पुरुष वर्ग ने कबड्डी में सिल्वर मेडल जीता है।
और कबड्डी का यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। वहीं पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स चल रहे हैं, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों का कमाल देखने को मिल रहा है। जहां हरियाणा की सविता ने 61 किलो भार वर्ग महिला कुश्ती के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता और रजत पदक पर भी हरियाणा के खिलाड़ी ने ही कब्जा जमाया। वहीं सविता ने कहा कि उसका ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनने का सपना है। इसके अलावा फ्री स्टाइल कुश्ती के 71 किलो भार वर्ग में नरेंद्र ने गोल्ड मेडल जीता। नरेंद्र ने हरियाणा के अमित को ही मात दी। वहीं नरेंद्र ने कहा कि आगे भी देश के लिए गोल्ड जीतने का सपना है। साथ ही हरियाणा सरकार का सहयोग के लिए भी नरेंद्र ने धन्यवाद दिया। महिला कुश्ती में सविता ने गोल्ड मेडल जीता है। खेलो इंडिया में लगातार हरियाणा के खिलाड़ियों का जलवा बरकरार है और अब तक हरियाणा के खाते में कुल 19 गोल्ड मेडल आ चुके हैं। 16 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल हरियाणा के खाते में है और पदक तालिका में हरियाणा नंबर 1 पर बरकरार है। मैम बहुत खुशी हुई है कि हमने गोल्ड जीता है। 5-6 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, छोटराम स्टेडियम में करते। सभी का एक ही होता है ओलंपिक मेडलिस्ट बनना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खेलो इंडिया खेल के मेरे सिलेक्शन में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो मेरे कोचेस हैं उन्होंने बहुत मेहनत की और मैंने भी अपनी तरफ से पूरे कोशिश की, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे गोल्ड मेडल जीत कर और मैं देश के लिए आगे भी गोल्ड मेडल जीतूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के अवैध दोहन पर भी कड़ी नजर रखी जाए ताकि पेयजल का उपयोग सिंचाई के लिए ना हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार हर नागरिक को शुद्ध पेयजल देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में पेयजल की मात्रा बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक रेनवॉल का जीर्णोद्धार किया जाए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की और नई संभावनाएं तलाशी जाए। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रशासनिक सचिवों को परियोजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि आम जन इन जन कल्याणकारी परियोजनाओं से लाभान्वित हो सके। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अटल भूजल मिशन योजना में प्रदेश अग्रणी राज्यों में से एक है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री ने विभागों के अधिकारियों की सराहना की और मिशन की ओर से आगे लेकर जाने के लिए प्रेरित भी किया। इसी के साथ 6 विभागों के 48 प्रोजेक्ट्स की विस्तार से मुख्यमंत्री मनोहर ने समीक्षा भी की। वहीं पंचकुला में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों के बीच स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा इस दौरान बीजेपी और जेजेपी के बागी प्रत्याशियों का नामांकन वापस कराने के लिए भी रणनीति पर चर्चा की गई। तो पंचकुला में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और हरियाणा बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान नगर निकाय चुनाव को लेकर भी जो है मंथन किया गया और विशेष तौर पर बागी प्रत्याशियों के नामांकन वापस लेने को लेकर के रणनीति तैयार की गई।
कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने थानेसर विधायक सुभाष सुधा को आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उनके 7 साल इसलिए बेमिसाल हैं कि वो इतनी लंबी समय से मुख्य सड़क नहीं बनवा सके। साथ ही धर्मनगरी में बढ़ते प्रदूषण स्तर पर भी चिंता जताई। दरअसल थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने अपने 7 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया, जिस पर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि विधायक सुधा को 7 साल का नहीं 17 साल का हिसाब देना चाहिए था, क्योंकि विधायक और उनका परिवार बीते 17 सालों से नगर परिषद चेयरमैन कुर्सी पर काबिज रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिर भी विपक्ष को उनकी चुनौती स्वीकार है। प्रशासन से भी एक अपील है कि बरसातें आने वाली तो किस तरह होगा। तो मेरी तो आपके माध्यम से प्रशासन से भी एक अपील है कि बरसातें आने वाली हैं। पिछली थोड़ी ही बरसात में सारा शहर डूबा है। इस सड़क के किनारे जो नाला बन रहा है ना, इतना ऊंचा बना दिया गया है। भगवान ना करे थोड़ी ही ज्यादा बरसात होगी ना, कि सेक्टर की सारी कॉलोनियां डूबेंगी। प्रशासन को पहले इसकी कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि सारा शहर फिर डूबे। और अब तो विधायक की घूमने की सेहत भी ठीक नहीं है, फिर उसको साथ में जाके ठीक कराना पड़ेगा, तो इसलिए पहले ही वो ठीक करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को फिर से सजा होने के बाद इनेलो ने पार्टी की मजबूती के मकसद को लेकर अभय सिंह चौटाला की पत्नी कांता चौटाला को महिला कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें फील्ड में उतार दिया है। सोनीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांता चौटाला ने बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों पार्टी मिलकर जो खिचड़ी पका रही हैं वो समझना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि गठबंधन है तो दोनों पार्टियों का कैंडिडेट एक ही सीट पर कैसे खड़ा है। तो कांता चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन पर निशाना साधा है और कहा कि ये लोग मिलकर जो खिचड़ी पका रहे हैं वो समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। खास तौर पर उन सीटों का जिक्र कांता चौटाला ने किया जिन सीटों पर बीजेपी और जेजेपी दोनों के ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, निकाय चुनाव के। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां उमरी गांव में फोटोग्राफर पर गोली चलाने की गुत्थी में अपराध शाखा 2 ने सुलझाते हुए संलिप्त 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि घटना का मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी विक्की अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द सलाखों के पीछे होगा। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कर्ण गोयल ने बताया कि मामले में 9 आरोपी, जिनमें राहुल, रोहित, गौरव, संगदीप, अभिषेक, रविंद्र, विजय, यशपाल और जहांबाज को लाठी डंडों और हथियारों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 1 जून को एक वारदात हुई थी उमरी गांव में। यहाँ दुर्गा फोटो स्टूडियो चलाते हैं महेंद्र जी, तो उनकी दुकान पर दिन में कुछ व्यक्ति घुसे, 3 व्यक्ति अंदर घुसे थे। उनमें से कुछ डंडों लाठियों से लैस थे और एक के हाथ में वेपन था, पिस्तौल थी, उससे उन्होंने 2 फायर किए थे। इसमें जो कंप्लेनेंट है हमारे महेंद्र जी, उनको वो बच गए थे। तो इस पे सदर थानेसर में मुकदमा दर्ज हुआ था 307 का आर्म्स एक्ट में। तो इसमें 2 दिन पहले CIA 2 इंस्पेक्टर प्रतीक की नेतृत्व में इस केस में सक्सेस हासिल करते हुए 9 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है।
हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से यमुनानगर में बहते पानी में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर हथनीकुंड बैराज के नजदीक पश्चिमी यमुना नहर की नई लिंक चैनल नहर में लगाया गया। इस परीक्षण शिविर का विधिवत उद्घाटन उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने किया। यमुना नदी के बहते पानी में आयोजित ये राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर 10 जून तक चलेगा। इस मौके पर उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि जब भी बाढ़ जैसी आपदा आती है तो लोगों को राहत पहुंचाना और यह सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है कि लोगों को तत्काल राहत पहुंचे और बाढ़ से कम नुकसान हो। यमुनानगर जिले में स्टेट लेवल फ्लड प्रिपरेशन कैंप जो है उसका जो है शुभारंभ किया गया। इसमें हमारे ज़िले में जो है हथनीकुंड बैराज पे बाढ़ से संबंधित आपदा को लेके विभिन्न जो तरह की तैयारियों, जहाँ पे मोटर बोट चलाना, चप्पू की बोट चलाना, डाइविंग करना, तो ये 4-5 जो हमारी मुख्य एक्टिविटीज़ है उसको लेके जो प्रशिक्षण दिया जाएगा। का कार्यक्रम है हथनीकुंड बैराज के जो रेस्ट हाउस के ऊपर है उस पर किया जा रहा है। वहाँ पर कैंप लगाया गया, 6 दिन का कैंप है जो कि 10 तारीख तक चलेगा। और डीसी यमुनानगर श्री पार्थ गुप्ता जी ने इसका उद्घाटन किया है। जितने भी रेवेन्यू के पटवारी जिनको कैसे इसमें काम करना है, गोताखोर है कैसे कोई क्रिटिकल पोजीशन आती है उनको कैसे करना है, बोटिंग से कैसे रेस्क्यू करना है, वो सारी ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। KDRO रामफल कटारिया जी। अंबाला के गीता नगरी इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 22 साल के साहिल की नहर में डूबकर मौत हो गई। साहिल के परिवार ने पुलिस थाने में साहिल के गुम होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद नहर में साहिल का शव मिला। शव मिलने के बाद परिवार वालों का आरोप है कि साहिल की हत्या की गई है। परिजनों का कहना है कि साहिल को उसका दोस्त हैप्पी घर से लेकर गया था, जिसके बाद से उनका साहिल से कोई संपर्क नहीं हो सका। तो परिजनों ने साफ तौर पर हत्या की आशंका जताई है। नहर में डूबने से साहिल की मौत हो गई। हालांकि परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि साहिल की हत्या की गई है और दोस्त पर हत्या का आरोप साहिल के परिजनों ने लगाया है। ये कल दिनांक 5 तारीख को शाम के समय चनसुई हेड में एक डेड बॉडी मिली है, जिसका नाम साहिल समूह पुष्पिंदर लड़का है, जिसका नाम प्रतीक हुआ है। उसके बाद हमने उनके घर वालों को इन्फॉर्मेशन दी। शाम रात मॉर्निंग में डेड बॉडी को लेके आए यहाँ पे आज पोस्टमार्टम करवाने के लिए। जो इनके घर वालों ने है, इन्होंने हैप्पी, राकेश और निहाल, इनके ऊपर शक जाहिर किया भाई इन तीनों ने मिलके मेरे लड़के साहिल को पानी में डुबो के इसकी मृत्यु की है, जिसपे हमने 302 FIR दर्ज की है और आगे तफ्तीश जारी है। अभी एक ही डेड बॉडी मिली है। कालका से समालका में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।